वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं RSCIT एग्ज़ाम पेपर 2023 22 जनवरी 2023 के आंसर की के बारे में, जो कि यहां पर आपको इसके सभी क्वेश्चन के आंसर सटीक रूप में दिए जाएंगे। यानी कि आप यहां पर ये जान पाएंगे कि आपने जो पेपर दिया है उसमें आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके बता सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के आंसर की के बारे में। तो यहाँ पर पहला सवाल आपका आता है, OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। OTP का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए ओनली टाइम पीरियड, ऑप्शन बी वन टाइम पीरियड, ऑप्शन सी वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन डी ओनली टाइम पासवर्ड। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि वन टाइम पासवर्ड। सवाल नंबर 2 है, MS वर्ड 2010 में Ctrl+X और Ctrl+C बटन दबाने में क्या अंतर है? तो यहाँ पर आपको विकल्प दिया कि टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है, टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। एंड ऑप्शन सी है, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। ये आपका राइट विकल्प है। इसके बाद में सवाल नंबर 3 आता है, यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो क्या उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए हेडर, ऑप्शन बी मैक्रो, ऑप्शन सी फुटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फुटर। सवाल नंबर 4 है, जॉयस्टिक मुख्य रूप से डैश के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्क्रीन पर ध्वनि को नियंत्रित करने, ऑप्शन बी कंप्यूटर गेमिंग, ऑप्शन सी टेक्स्ट एंटर, ऑप्शन डी प्रिंट टेक्स्ट। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि कंप्यूटर गेमिंग। सवाल नंबर 5 आता है, MS पावरपॉइंट 2010 में अधिकतम जूम प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 200%, ऑप्शन सी 400%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सी, यानी कि 400%। सवाल नंबर 6, कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है कहलाता है? ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट, ऑप्शन सी ईमेल, ऑप्शन डी इंटरनेट। तो राइट आंसर है डी, यानी कि इंटरनेट। सवाल नंबर 7 आता है, वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है डैश जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए खोज इंजन, ऑप्शन बी होम पेज, ऑप्शन सी ब्राउजर और ऑप्शन डी URL। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि होम पेज। सवाल नंबर 8 है, एक CD में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए स्टोरिंग, ऑप्शन बी कॉपिंग, ऑप्शन सी बर्निंग और ऑप्शन डी पेस्टिंग। तो राइट आंसर है सी, यानी कि बर्निंग। सवाल नंबर 9 है, आप MS ऑफिस दस्तावेज को PDF फाइल फॉर्मेट में कैसे सेव कर सकते हैं? ऑप्शन ए फाइल्स टैब, सेव एज में सेव एज टाइप PDF चुनें, ऑप्शन बी वॉइस ओवर IP का उपयोग करें, ऑप्शन सी ईमेल लिखकर और ऑप्शन डी प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करके। तो राइट आंसर है सी, यानी कि फाइल टैब में सेव एज टाइप PDF चुनें। इसके बाद सवाल नंबर 10 आता है, विंडोज में विकल्प छवि को कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच विभाजित करता है? जब भी हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और दृश्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए कंप्यूटर ओनली, ऑप्शन बी डुप्लीकेट, ऑप्शन सी एक्सटेंड, ऑप्शन डी प्रोजेक्टर ओनली, सेकंड स्क्रीन ओनली। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि एक्सटेंड, बेसिकली इसको एक्सटेंड इंग्लिश में कहा जाएगा। सवाल नंबर 11 आता है कि वेबसाइट irctc.co.in से संबंधित है? ऑप्शन ए भारतीय रेल, ऑप्शन बी पासपोर्ट सेवा सर्विसेज, ऑप्शन सी ITR फाइलिंग, ऑप्शन डी आधार अपडेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय रेल। सवाल नंबर 12, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सुरक्षा करता है? ऑप्शन ए सर्वर, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी फायर, ऑप्शन डी व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, यानी कि व्यक्तिगत कंप्यूटर। सवाल नंबर 13 आता है, निम्न में से कौन सा एक छवि ग्राफिक फाइल प्रारूप नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए PNG, ऑप्शन सी GIF, ऑप्शन सी BMP, ऑप्शन डी GIU। तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि GIU। सवाल नंबर 14 है, निम्न में से किसी प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि स्कैनर। सवाल
नंबर 15 सेविंग एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी करने की, ऑप्शन बी दस्तावेज की वर्तमान स्थिति को प्रिंट करने की, ऑप्शन सी संपूर्ण रूप बदलने की और ऑप्शन डी ये सभी। तो राइट आंसर है ए, यानी कि मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी करने की। सवाल नंबर 16 सीपीयू और मेमोरी स्थित है। ऑप्शन ए विस्तार बोर्ड, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस। तो राइट आंसर है बी, यानी कि मदरबोर्ड। सवाल नंबर 17 है एफटीपी का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी फाइल ट्रांसफर प्रोसीजर। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सवाल नंबर 18 आपको कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए एमएस एक्सेल, ऑप्शन बी एमएस आउटलुक, ऑप्शन सी एमएस पावर पॉइंट, ऑप्शन डी एमएस पेंट। तो राइट आंसर है सी, यानी कि एमएस पावर पॉइंट। सवाल नंबर 19 है कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डैश प्रोसेस करने और इससे चुनने में बदलना है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी रॉ मटेरियल और ऑप्शन डी पानी। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि डेटा। सवाल नंबर 20 आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग निम्नलिखित के उपयोग से कर सकते हैं। ऑप्शन ए दस्तावेज, एक्सेल, पीपीटी आदि, ऑप्शन बी यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक आदि, ऑप्शन सी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि और ऑप्शन डी एसएसओ, PRSY, LPG आदि। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि। सवाल नंबर 21 है जंक ईमेल को कहा जाता है। ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी स्पूफ, ऑप्शन सी स्निफर स्क्रिप्ट और ऑप्शन डी स्पूल। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि स्पैम। सवाल नंबर 22 है यूएसबी का पूरा रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सिंकेसल बस, ऑप्शन सी यूनिक सीरियल बस और ऑप्शन डी यूनिक सिक्वेंशियल बस। तो आपका राइट आंसर है ए। सवाल नंबर 23 है टीबी, केबी, जीबी, एमबी मेमोरी की इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा सी, यानी कि टीबी, जीबी, एमबी, केबी। सवाल नंबर 24 है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल सीडीआर एक डैश है। तो आपका राइट आंसर है, अब इसका अवेलेबल नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, जैसे अवेलेबल होगा मैं आपको कमेंट पिन के माध्यम से बता दूंगा। इसके अलावा अगर आपने इसका आंसर दिया है आपके अकॉर्डिंग क्या है वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सवाल नंबर 25 आता है कथन फर्स्ट शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने से फाइल या फिर फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और यह रिसाइकिल बिन में उपलब्ध नहीं होता है। कथन 2 है विंडोज 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते, अद्वितीय सेटिंग्स और वरीयताओं जैसे डेस्कटॉप पृष्ठभूमि स्क्रीन सेवर की अनुमति देते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए, इनमें से आपका कौन सा विकल्प सही है। तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि कथन फर्स्ट और 2 दोनों सही है। सवाल नंबर 26 डैश एनिमेशन जैसे प्रभाव है जो तब होते हैं जब आप MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल इफेक्ट, ऑप्शन बी बार ग्राफ, ऑप्शन सी स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन डी स्लाइड बैकग्राउंड। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन। सवाल नंबर 27 है MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दी, आपका राइट आंसर है बी। सवाल नंबर 28 है URL एक मान्य उदाहरण है। तो आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इसका राइट आंसर है सी, यानी कि www.vmouac.in ये इसका सही मान्य उदाहरण है। सवाल नंबर 29 है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। MS वर्ड 2010 P स्लाइड, ऑप्शन बी MS एक्सेल 2010 क्यू सीट, ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट 2010 R दस्तावेज। तो आपका राइट आंसर आएगा सी। सवाल नंबर 30 है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपका ऑप्शन है विंडोज XP, ऑप्शन बी VLC मीडिया प्लेयर, ऑप्शन सी अडोब रीडर, ऑप्शन डी फोटोशॉप। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि विंडोज XP। सवाल नंबर 31 ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स, ऑप्शन ए एक स्थान जहां भेजे गए ईमेल रखा जाता है, ऑप्शन बी एक स्थान जहां अवांछित ईमेल रखा जाता है, ऑप्शन सी एक स्थान जहां हटाए गए ईमेल को रखा जाता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि एक स्थान जहां भेजे गई ईमेल रखा जाता है। सवाल नंबर 32 आता है निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन बी OMR का पूर्ण रूप ओनली मैग्नेटिक रीडर है, ऑप्शन सी स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ऑप्शन डी प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता HZ में मापी जाती है। तो आपका राइट आंसर है ए। सवाल नंबर 33 है निम्नलिखित ईमेल फील्ड दिए गए हैं जब डी संदेश प्राप्त करेगा तो वह कौन सा ईमेल पता देख पाएगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है बी, यानी कि ये वाला आपका सही विकल्प है।
सवाल नंबर 34 है MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल का पता ए फर्स्ट, तो यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए, राइट आंसर है आपका ए फर्स्ट। सवाल नंबर 35 आता है MS एक्सेल 2010 में एक टूल है जो एक अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है। ऑप्शन ए बुलियन ऑपरेटर, ऑप्शन बी मेल मर्ज, ऑप्शन सी गोल सीक और ऑप्शन डी बुकमार्क। तो आपका राइट आंसर है सी के गोल सीक। तो गाइज ये थे आपके 22 जनवरी 2023 आंसर की के बारे में जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप दूसरी जो आपकी सीरीज है उसकी आंसर की चाहते हैं, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर इस वाली सीरीज के भी आंसर की लेकर के आइए। आपको ये बताना जरूरी होगा कि मेरी ये सीरीज है, आप इस सीरीज के भी आंसर की लाइए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज की डेट में ही आपको ये वीडियो जो आने वाली होगी वो प्रोवाइड करा पाऊँ, बट उसके लिए आपको कमेंट के माध्यम से बताना होगा। और जिन क्वेश्चन के आंसर आपको लगता है कि गलत हुए हैं मेरे द्वारा, आप पूरी तरीके से श्योर हो वो आपको बताना है। और साथ ही आपके कितने आंसर सही आए हैं, जो भी आपने यहाँ पर चेक की आंसर की, तो इसके अकॉर्डिंग आपके कितने आंसर सही है वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि